जैसे कि कुछ लोगों को देखा होगा वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश रहते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग खुश नहीं रहते हैं। योर कॉलिंग इज वेटिंग समवेयर इनसाइड यू इन अ डीप शेल until you find it. Keep exploring, keep going, keep learning. ये हमारी कॉलिंग होती है जो हमें खुशियाँ देती है जीवन में। लास्ट एपिसोड में, लास्ट वीडियो में मैंने यही बात कही थी कि जब हमें हमारी कॉलिंग पता चल जाती है तो हम अकेलेपन से क्विकली सॉलिट्यूड में चले जाते हैं। वी आर नॉट फीलिंग एनी मोर लोनलीनेस इन लाइफ, बट वी आर चेरिशिंग आवर सॉलिट्यूड। और ये कॉलिंग ही सबसे बड़ी चीज़ है जिसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही बड़ी बात होती है। हम नहीं पता कर पाते। इसको इस तरह समझ सकते हैं जैसे कि कुछ लोगों को देखा होगा वो अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश रहते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग खुश नहीं रहते हैं। तो यहीं पर डिफरेंस पता चल जाता है कि जो लोग खुश हैं वो वही करने के लिए बने हैं। दे आर जस्ट मेड टू फुलफिल देयर रिलेशनशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑन द अदर हैंड जो लोग खुश नहीं हैं वो लोग यही सोचते हैं, उन्होंने यही सोचकर शादी की कि यही जीवन का पर्पस है, यही हम करने के लिए इस प्लैनेट पर आए हैं। बट दैट्स नॉट द ट्रुथ। हमें यही फाइंड आउट करना है कि हम इस प्लैनेट पर क्यों आए हैं। मैरिज इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, मैरिज इज़ नॉट समथिंग विच एवरीवन इज़ सपोज टू परस्यू। बट हाँ, लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और यहीं से सफरिंग्स स्टार्ट होती हैं हमारे जीवन की। बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत खुश रहते हैं क्योंकि वो कर रहे हैं जो वो करने के लिए बने हैं। और जो लोग इस वक्त दुखी हैं, सैड है, वो लोग इसलिए नहीं दुखी हैं क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं। वो इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो वो करने के लिए आए हैं, जिसके लिए भगवान ने उन्हें नीचे भेजा है। आई वुड लाइक टू टेक माई ओन एग्जाम्पल। इतने सालों तक आई वॉज वेंडरिंग, मैं कर रही थी जीवन में कहने को तो लोगों को दिखाने के लिए होता है, ओके यू आर हैविंग अ जॉब, आप बहुत कुछ कर रहे होते हो, बट कहीं ना कहीं यू आर गेटिंग अ फीलिंग ऑफ लाइक, अगर किसी मूवी का एग्जांपल मैं दूँ तो रॉक स्टार से कुन फाया कुन सॉन्ग का एग्जांपल ले लो। आई वॉज फीलिंग लाइक दैट ओनली। इतना कुछ करने के बाद भी आई वॉज फीलिंग लाइक वेंडरिंग, मैं कर क्या रही हूँ, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड ही नहीं हो जीवन में तो हैप्पीनेस कहाँ से होगी आपके। वो वाली स्टेट थी जब आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ओके दिस इज़ नॉट योर कॉलिंग। मैरिज करना एंड ऑल दैट थिंग्स, ये आपकी कॉलिंग नहीं हो सकती है, ज़रूरी नहीं है। ये एक रिचुअल है जिसे आपकी फैमिली चाहती है पूरा करो, आपके आसपास के लोग चाहते हैं कि आप भी वैसा ही जीवन जियो जैसा वो लोग जीते आए हैं। वो आपसे कुछ नया एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, वो सोच ही नहीं सकते कुछ नया, कुछ अलग आपके लिए लाइफ में। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है हम अपनी कॉलिंग आइडेंटिफाई करें। एंड व्हेन आई आइडेंटिफाइड दिस कॉलिंग, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो विद दिस कॉलिंग। और मैं ये कर रही हूँ इसलिए मैं खुश हूँ जीवन में। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कोई क्या बोलता है, मेरे आसपास ड्रैगन्स नाच रहे हैं, आई डोंट केयर। I literally don't care. I am feeling contented and मुझे अच्छा लग रहा है। मैं जो भी कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ उससे अच्छी चीज़ें, आगे बढ़ना जीवन में आप सीख रहे हो। और सबसे बड़ी चीज़ सेटिस्फेक्शन कहाँ से आई कि आप कॉलिंग फुलफिल कर रहे हैं। आपको पता चल जाता है कि आप ये करने के लिए आए हो और आप उस चीज़ को कर रहे हो। यहाँ से आपकी एक हैप्पी लाइफ शुरू हो जाती है और आप एंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ को। सो बेसिकली कॉलिंग फाइंड आउट करने के लिए आपको भीड़ भाड़ से अलग ही जाना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि हम भीड़ में बैठेंगे, रिश्तेदारों के साथ बैठ जाएंगे और हमें हमारी कॉलिंग पता चल जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू सिट ऑल अलोन विथ नेचर, सनसेट, अंडर अ ट्री, कहीं भी बैठो ओपन एरिया में जहाँ पर
2 घंटे तो एटलीस्ट बैठना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट तो आई थिंक ना बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बुरे बुरे थॉट्स कि अगर ऐसा हुआ तैसा किया तो कोई एग्री नहीं करेगा, मुझे जो करना है वो मैं करूँ या नहीं करूँ, ये सारे थॉट्स आएंगे। तो फॉर देन आफ्टर दैट फर्स्ट आफ्टर फुल ऑफ नेगेटिविटी, जब वो बाहर एनवायरनमेंट में चली जाएगी, दैन जो सेकेंड आवर होगा वहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या मेरी कॉलिंग है, मैं क्या करने के लिए आई हूँ, व्हाट आई एम सपोज टू डू। एंड द रियलिटी इज़ कि हम वही करने के लिए आए हैं, इसीलिए हम वही करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम खुश रहेंगे जीवन में। जहाँ तक बाकी लोगों का सवाल है, वो खुश आपसे होंगे या नहीं होंगे, वो आपके लिए इस वक्त ना मैटर करे तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप तो अपना जीवन दुखी कर ही लेते हो। हम भी कर रहे थे इतने सालों तक, बट अभी ये है आपको सेटिस्फैक्शन है कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। बाकी लोगों का तो अपनी खुशी अपने हाथ में है, आप किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो दूसरों के, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जीवन में खुश रहें, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम अपने जीवन में खुश रहें, और हमारी वजह से खुशी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बाहर तो अच्छी बात है, होने दीजिए। सो जस्ट फुलफिल योर कॉलिंग, फाइंड आउट योर कॉलिंग, जो आप करने के लिए आए हो उसको करो। लाइफ सेक्टर वॉज देन आपको कोई नहीं रोक सकता। सो विश यू गुड लक टू फाइंड आउट योर कॉलिंग। Hope so you will do this very soon for yourself. Until then, lots of happiness, love, peace to you, to me. Bye for now.